नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। और यहां बड़ी अच्छी सी जनता है हमारे साथ, युवा हैं, इनके लिए ये खुद ही ताली बजा रहे हैं। और हमारे कुछ खास मेहमान हैं। जरा सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवा देता हूं मेहमानों के साथ। हमारे साथ हरीश खुराना जी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक झा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और के सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, अभी छठ का महापर्व, जिसको पूर्वांचल समेत अब दिल्ली और दिल्ली के अलावा बाकी जो राज्य हैं वहां के लोग भी मनाते हैं और बिहार के लोग तो मनाते ही हैं। इस वक्त छठ का महापर्व चल रहा है, 4 दिन का यह पर्व होता है। और उससे पहले दिल्ली में राजनीति भी चरम पर है। अब ये राजनीति क्यों हो रही है और इस राजनीति को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, उनका सरोकार क्या है, उनके मन में सवाल क्या है, और हमारे जो मेहमान हैं वो जवाब क्या देंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे। यमुना नदी को हम लेकर बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में यमुना नदी का पानी सबसे गंदा है। 76% यमुना नदी का जो पानी है दिल्ली में, वो गंदगी से भरा हुआ है। उसमें आप जाकर डुबकी नहीं लगा सकते, आचमन नहीं कर सकते, हाथ नहीं धो सकते। लेकिन पर्व है साहब, आस्था है, इसलिए लोग डुबकी भी लगा रहे हैं और पर्व के मौके पर जाकर वहां पर पूजा भी करेंगे। मैं बचपन से दिल्ली में रहता हूं, और जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 2015 में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने 5 साल का वादा किया था और बड़ी खुशी हुई थी कि यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, आपने देखा होगा और हो सकता है आप गए होंगे। यमुना मैं आज ही होकर आया हूं और साबरमती रिवर फ्रंट भी होकर आ चुका हूं। बहुत अच्छा लगता है जब आप वहां पर रहते हैं, दिन में जाएं, शाम को जाएं, रात को जाएं, मन खुश हो जाता है। लेकिन आज मैं यमुना गया था और वहां मैंने जो हालात देखे, मुझे माफ करें, यमुना माता क्योंकि उनकी पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की हमारे यहां परंपरा है, लेकिन उस पानी में न आचमन किया जा सकता है, न हाथ धोया जा सकता है, न डुबकी लगाई जा सकती है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, और ये हो रहा है इसलिए हल्ला भी है, सियासत भी है, और वोट बैंक की एक राजनीति भी उस पर हो रही, लगातार कोशिश हो रही है। 2015 से लेकर अब तक क्या क्या आंकड़े हैं वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आता हूं आपके पास, दीपक झा जी। ये हम 8 साल से सुनते आ रहे हैं कि यमुना का पानी साफ हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी बोले डुबकी लगाऊंगा, आपके परिवार के साथ डुबकी लगाऊंगा। तो कब होगा ये? हर 5 साल पर, 2 साल पर एक एक कर आप मोहलत मांगते जा रहे हैं, कब होगा? देखिए, मैं तो ऐसे कहूंगा, एक नागनाथ एक सांपनाथ। अब आगे की बात क्या है, जब मोदी जी आए थे और केजरीवाल जी आए थे तो एक ने कहा हम मिलके काम करेंगे, दूसरे ने कहा हम मिलके साफ करेंगे। भाई, साफ तो देश को कर दिया आपने, लोगों की पॉकेट साफ कर दिया, लोगों को कंगाली पिला दिया आपने। लेकिन आपने कहा था, एक ने कहा था यमुना साफ करेंगे, एक ने कहा था गंगा साफ करेंगे। तो आज कंडीशन क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमें इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा। ये आपको धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, कोई नोट पे लक्ष्मी गणेश की बात करेगा, कोई मंदिर की बात करेगा, लेकिन देश में हिंदुस्तान की बात कोई नहीं करेगा। मैंने आपसे इसलिए पूछा था सबसे पहले सवाल, क्योंकि पहले आप ही थे सत्ता में, संजीव जी। नहीं, सत्ता में हम थे, हमने विकास कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है ना। कांग्रेस पार्टी विकास कार्य किया है, फैक्ट्रियां लगाई है, नौकरियां दी है, उसके साथ पॉल्यूशन आएगा। पॉल्यूशन सेकंड लेवल होता है कि आपको, लेकिन अभी संजीव जी जवाब चाहिए दिल्ली की जनता को, देश को, कि यमुना में साबरमती की तरह रिवर फ्रंट कब बनेगा? बताइए, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? लेकिन निश्चित तौर पे यमुना की सफाई होनी चाहिए। आज मैं भी यमुना के किनारे गया था और देख करके मुझे भी अच्छा नहीं लगा, साफ होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल यह है कि साफ यमुना को किया कैसे जाए। पर्यावरण की जो बात होती है वो चारदीवारी के अंदर में रंग रोगन करने की बात नहीं होती है, ये बाहर के आबो हवा को भी दुरुस्त करने की जरूरत होती है। यमुना यदि साफ करना होगा तो आपको उत्तर प्रदेश से आने वाले पानी को भी साफ करना होगा, जो नदियों से बह के बाहर से जो आ रहा है उसके बारे में भी आपको सोचना होगा।
और केवल ये लोग ये सोचते हैं कि दिल्ली सरकार इस पे ध्यान दे, दिल्ली सरकार साफ करे। ये दिल्ली सरकार उम्मीद छोड़ देनी चाहिए ना दिल्ली सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, पूरी आप बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना पूरी बात कि दिल्ली, अरे भाई मेरे घर को मुझे साफ रखना है तो मैं खुद से उम्मीद छोड़ दूंगा, तो काम कैसे होगा? बगैर मैं आता हूं, एक सेकंड, यहाँ जो लोग हैं मैं जरा उनसे पूछ लेता हूं। मुझे ये बताइए कि यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी क्या दिल्ली सरकार की है या आम लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनकी है? दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार की। आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल या दिल्ली में जो भी सरकार हो यमुना साफ करे? क्या चाहती हैं आप बताइए? हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ही साफ कराए। दिल्ली सरकार ही साफ कराए, क्या चाहती हैं आप बताइए? हम चाहते हैं दिल्ली सरकार साफ करे। हाँ, अभी यमुना जाती हैं, कभी गई हैं? हाँ, मैं गई हूँ, कैसा लगता है वहाँ जाकर? बहुत गंदा लगता है, वहाँ पे बहुत प्रदूषण। अब जवाब दीजिए संजीव जी। देखिए, लोगों को जानकारी नहीं है कि 2018 में देश की सरकार ने या पीआईबी एक रिलीज आई थी, उसमें ये कहा गया था कि हम पैसे दे रहे हैं और केवल ये यमुना सफाई दिल्ली सरकार के जिम्मे नहीं है, नमामि गंगे का एक हिस्सा है। हाँ। और नमामि गंगे का एक हिस्सा है। मैं आंकड़ा लेकर आया हूँ, देखिए झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। मेरे पास ये देखिए, ये सब मैं रिसर्च लेकर आया हूँ और ये ऑथेंटिक रिसर्च है, इसलिए संजीव जी झूठ नहीं, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको बरगलाना नहीं है। झूठ पकड़ा गया तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, झूठ पकड़ा गया 2018 में। ये व्हाट्सएप वाला तो नहीं है ना? नहीं, ये व्हाट्सएप वाला ज्ञान तो नहीं है ना? गलत होगा आप काट देंगे, गलत होगा आप काट देंगे। 3,941 करोड़ 17 प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने कहा, उसमें ये कहा कि नमामि गंगे के अधीन में यमुना की सफाई के लिए 2,361 करोड़, उसमें 11 प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने लगाए। अच्छा, सवाल यह है कि देश की जनता ये भी जानना चाहेगी कि ये पैसे कहाँ गए, कहाँ खर्च किया आपने, कैसे खर्च किया। और इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने कहा कि 4,355 करोड़ 25 प्रोजेक्ट में मैंने खर्च किए हैं और 2023 तक यमुना की सफाई मैं कर दूंगा। अच्छा, तो यमुना के पानी से ज्यादा मुझे लगता है उसमें पैसा बह रहा है। वहाँ जितना पैसा पहुँच रहा है वहाँ मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा पैसा बह रहा है, पानी से ज्यादा। देखिए, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है जो ये बात कर रहे हैं। हाँ। अब जो जिम्मेदारी है वो सभी की है। हाँ। ऐसा नहीं है दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ चुनाव आ रहा है ना, यहाँ राजनीति करनी है। अगर आप देखें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की अगर आप बात करें तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अच्छा, देखिए पीछे युवा बैठे हुए हैं, वो हाथ उठा रहे हैं, आप बताइए, कहिए। आज यमुना में जो बह रहा है वो सिलिकॉन डिफॉर्मर भी बह रहा है। दिल्ली सरकार की ने ये तो कह दिया छठघाट पर वहां पर जो यमुना में छठघाट बनते थे वहां कोई कार्य नहीं होगा, वहां कोई छठी मैया कोई अनुष्ठान नहीं होगा। लेकिन 1100 छठघाट बनाने के लिए कह दिया, लेकिन डिफॉर्मर क्यों डाला गया? उससे क्या यमुना पोल्यूटेड नहीं हो रही है? उससे भी तो पोल्यूटेड हो रही है। सिलिकॉन डिफॉर्मर जहर है सर। हाँ। उसको भी तो आप सरकार ने निवेदन किया होगा, तभी वो प्रक्रिया आगे बढ़ी। अमृत है। हाँ, बताइए, एक सेकंड जवाब दीजिए, फिर खुराना जी आपके पास बोलिए। क्या इससे पहले यमुना की जो पानी है वो आचमन करने लायक थी? आज आप इसके लिए नहीं तो मान रहे ना आप कि पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। आप मान रहे ना सर, आप मान रहे ना कि पहले भी नहीं थी। ने मना किया है कि यमुना के घाट पे आप छठ पूजा नहीं कर सकते हैं। खुराना जी जवाब दीजिए। हम आपके जीवन के लिए मुझे क्यों मना किया? और यमुना गंदी है, सफाई में आपकी जो मैं बोल लूं चाहिए वो नहीं। सर, मैं बोल लूं। हाँ, बोलिए। धन्यवाद। अभी ये कह रहे हैं कि 2015 से हमारे हाथ में, अभी आपके हमने हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। ये मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ सुनाना चाहता हूँ। हाँ, दिखाइए। क्या है ये अरविंद केजरीवाल के हर साल के वादे हैं कि ये अगले 5 सालों में कर दूंगा। 2015 का भी है, 16 का भी है, 17 का भी है, 18 का भी है। एक सेकंड में अगर हम इसको जूम कर सकते हैं तो जरा कीजिए। ये खुराना जी दिखा रहे हैं, जूम कर दीजिए, जरा दिखाइए। 2015, 2016, 2019, 2020 और फिर 2015 में मनीष सिसोदिया ने जो बोला था और 2021 में सत्येंद्र जैन जो बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम दिखाएंगे। ठीक है, इस पर जवाब क्या आप देना चाहते हैं बताइए। हर साल एक नई डेट मिलती है कि इस तारीख को हो जाएगा। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हम हमारे बस की है नहीं। 8 साल में कहाँ कह रहे हैं हमारे बस की नहीं? तो कह रहे हैं कि कर देंगे। केंद्र का योगदान होना चाहिए। अब केंद्र को ले आए, जब तो केंद्र की तरफ से तो फंड जा ही रहा था ना। मुझे बोलने दीजिए सर। इनको शायद मालूम नहीं है कि यमुना की जो जिम्मेवारी है वो दिल्ली जल बोर्ड की है, और दिल्ली जल बोर्ड का इकलौता जो एक डिपार्टमेंट जो था अरविंद केजरीवाल के पास, वो दिल्ली जल बोर्ड था। ठीक। और अगर वो आज ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, तो भगवान मालिक है, पहली बात। दूसरी बात, अभी उन्होंने डाटा दिया। मैं आपको एक डाटा मैं देता हूं जो मेरी आरटीआई का जवाब है। 2523 करोड़ रुपए, आई एम रिपीटिंग अगेन, 2523 करोड़ रुपीज हैज बीन गिवन, इनको दिए गए नमामि गंगे के तहत जल बोर्ड को कि आप यमुना साफ कीजिए। कहां गया पैसा? यमुना का आज तो आपने देख लिया हाल क्या है।
अभी भी नई डेटें आ रही हैं कि 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, पता नहीं कब होगा, लेकिन बच्चे सामने बैठे हैं। ये पूछे इनसे कब तक इनको तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, ये पूछिए इनसे जरा। 2015 के इलेक्शन से भी पहले अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना को साफ किया जाएगा, और 2020 के इलेक्शन से भी पहले कहा था, और अब ये कह रहे हैं कि 25 से पहले साफ कर देंगे। कहाँ साफ हुआ है? कब डुबकी लगाएंगे हमारे परिवार के साथ वो यमुना में? 23 तक तो ये वादा कर रहे हैं, केंद्र सरकार वादा कर रही है कि 2023 से पहले हम साफ आता कर हूं देंगे। मैं आता हूं। हाँ, किसकी जिम्मेवारी है? मैं कह रहा हूं जल बोर्ड तो किसके अंडर में, ये तो बता दो। आप कैसे वादा कर रहे हैं? ये- अरे आपने भाई, कहा वादा- कि 23 वादा- तक मैं साफ करके दूंगा नमामि गंगे के कौशिक तहत। जी, वादा किसके में है? जल बोर्ड किसके अंडर में आता है? आप सहयोग यमुना नहीं किसके करेंगे। अंडर में आता आप है? सहयोग नहीं आपके ये करेंगे। मुख्यमंत्री क्यों दिल्ली प्रॉमिस के कर रहे हैं? जनता- आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता हर साल के प्रॉमिस साथ क्यों चला करते रहे हैं? हैं? आप नहीं अभी आप- बोला उन्होंने आप इनके- कि आप यमुना की बात करिएगा, अब वो इलेक्शन में बात करेंगे, ये यानी कि बरसाती में हर डट के बार जैसे हर चुनाव के पहले यमुना साफ करने की और जिम्मेवारी मिलती है। ये बरसाती में एक तो सवाल इनसे भी बनता है, 2025 खुराना साहब एक सवाल आपसे भी बनता है, और 2 महान भाव मेरे साथ हैं, ये आप लोगों को जवाब देंगे जल्दी से। झा साहब आप बोलिए, सवाल आपसे भी बनता है कि अभी छठ के वक्त पर ही क्यों गए घाट बात यह है पर? कि आज ये जनता जो बैठी है ना, इसको बेबस और अनाथ बना दिया है इनने और इनने। अगर एक यहाँ पे कहते और आश्वासन देते कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, वो नहीं कह रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है भाई, जिम्मेदारी बनती है। और ये आरोप लगाते हैं शीला दीक्षित कांग्रेस सरकार, और ये पुराने लोगों को तो गड़े मुझे। आपने, मैं अरे बता दूं वर्तमान जरा, में बात करो, आपका वर्तमान में। लेखा जोखा बताऊं मैं जरा। सर हमारा मैं लेखा बताऊं, जोखा बता दीजिए। देखिए मैं 8 बताता साल हूं, रुकिए। हमारा अब लेखा जोखा आप हो गया। नहीं, आपकी पोल खुलनी भी जनता ने- जरूरी है। जनता आप ने व्हाइट जवाब कॉलर दे नहीं दिया। है साहब। सर, जब जनता ने यमुना में जवाब दे डुबकी दिया लोग नहीं हमको। लगा पा रहे जनता ने थे, चुनाव जब यमुना जनता में ने 10 साल दिया। पहले, 15 साल लेकिन पहले से हालात ऐसे हो गए जिम्मेदारी थे है। कि वहां जाना मुश्किल था। कितने पैसे आप खर्च कर चुके हैं पता इन लोगों है? ने- कुछ अंदाजा है इन आपको? लोगों ने- कुछ इन अंदाजा लोगों है ने कितने 8 पैसे साल खर्च हो हुआ। चुके हैं? 8 साल हुआ। 5,000 इसीलिए करोड़ रुपए अब लोकसभा तक में खर्च हो चुके हैं। साफ करेंगे, 5,000 करोड़ रुपए, चमकाएंगे, 282 करोड़ रुपए खर्च करके तो साबरमती रिवर फ्रंट बन गया, साबरमती नदी साफ हो गई। और सोचिए 5,000 करोड़ रुपए तो खर्च हो चुके हैं। ये 2093 से 2021 तक की बात कर रहा हूं, अभी 1 साल और निकल गया है। त्रिपाठी जी, सर मुझे ये बताइए कि जनता की जेब का पैसा, जनता उस यमुना में जाके डुबकी भी लगाए, क्योंकि पर्व है, आस्था है, और आस्था से ऊपर तो कुछ नहीं है। लेकिन ये जो पार्टी, सरकार, ये सब कब तक ऐसे खेल खेलती रहे? और इन पर भरोसा आदमी तब क्यों कर लेता है जब चुनाव होता है, और बाद में फिर आदमी गाली भी देता है? देखिए विद्यानाथ जी, मुझे लगता है कि ये बड़ा गंभीर मसला है। इसमें किसी पार्टी, किसी जाति, धर्म, किसी क्षेत्र से रहेंगे तो वो यमुना में कम असर करेगा ऐसा नहीं होगा जी। वहां तो अगर आप जाएंगे, यमुना गंदी है तो उतना ही असर करेगा। और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा ट्वीट करके कह दिया है कि अब हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है 2025 तक। ये ट्वीट है उनका, मैं कह रहा हूं, आप लोग भी उनके ट्विटर अकाउंट पर जाइए। और राजनीतिक बेशर्मी की ये पराकाष्ठा है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो बहुत क्रांतिकारी राजनीति वाले लोग आए तो लोगों को लगा, हम सब भी रिपोर्टर के तौर पे तब तो काम करते थे, तो जाते थे तो लगता था कुछ चमत्कार करने वाले हैं। आप सोचिए 2015 से लेकर 2022 तक प्रतिवर्ष ये वादा करते हैं, और अब तो वादा भी नहीं करते। अब कहते हैं कि 25 के पहले इसकी बात मत करिएगा। और कोई कह रहा था अभी, मैं शायद कौशिक जी ने कहा कि अरे यमुना गंदी, जो देश भर में यमुना है उसका बड़ा छोटा सा हिस्सा है यहाँ, 22 किलोमीटर, 1300-1350 किलोमीटर यमुना है। लेकिन जो प्रदूषण है वो 80% इसी दिल्ली मॉडल वाली यमुना में है। और उसके बाद भी वो केमिकल छिड़क कर झाग हटाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हम यमुना साफ नहीं करेंगे, जब छठ पे आप नहाने जाएंगे तो सिर्फ झाग हटा देंगे। इस बेशर्मी को जानना जरूरी है। ये राजनीतिक बेशर्मी खतरनाक है। और मैं ये कह दूं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को क्लीन चिट मिली हुई है। इनके समय में भी यमुना ऐसे ही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 7 सालों में केंद्र से फंड मिलने के बावजूद, और मैं याद दिला दूं, जब 15 के बाद ये चुनकर आए थे तो 4 साल के बाद इन्होंने कहा कि अब हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 4-4.5 साल ये लड़ते रहे, कोई काम नहीं करना है। और जो अभी कौशिक जी कह रहे हैं कि 23 तक तो केंद्र कर देगा, यानी केंद्र सरकार साफ कर देगा, तो वहां जाएंगे और अरविंद जी डुबकी लगा लेंगे, अपने से कुछ नहीं करने वाले। 2015 से लेकर अभी तक, क्योंकि सरकार देखिए आम आदमी पार्टी की है तो सवाल उन्हीं से पूछेंगे और उन्हीं पर सवाल भी उठ रहे हैं। 2015 से लेकर अभी तक कितना पैसा गया है, फंड कितने का गया है और कितना खर्च हुआ है, और वो पैसा कहां गया, ये आप लोग जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये जो पैसा जा रहा है ना, वो आपकी जेब से, हमारी जेब से ही जा रहा है। मैं बता देता हूं, देखिए 2016-17 में यमुना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से 2 करोड़ 17 लाख रुपए गए।
17-18 में 36 करोड़ 37 लाख रुपए गए, 18-19 में 190 करोड़ रुपए गए, 190 करोड़ रुपए का फंड था, 190 करोड़ रुपए, और 19-20 में 160। आगे बढ़िए, 20-21 में 225 करोड़ रुपए फंड के तौर पर दिए गए कि भैया लो यमुना को साफ कर दीजिए। लेकिन क्या हुआ नहीं पता। आप जरा खर्च का भी ब्यौरा दे देता हूं मैं। एक सेकंड जा साहब, आप बहुत उतावले हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप न 3 में है ना 13 में है, इसलिए आप वाहवाही लूटेंगे। लेकिन मैं जरा आंकड़ा बता देता हूं, आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। 2016-17 में अब खर्च का आंकड़ा बता दे रहा हूं। इन्होंने 3 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च किए। 17-18 में उन्होंने 13 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च कर दिए। 18-19 में 96 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए। 19-20 में 186 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च कर दिए, और 20-21 में 288 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च कर दिए। फिर भी कहां गए ये पैसे? ये सवाल आप पूछेगा, जवाब दीजिए जल्दी से, फिर सर के पास आऊंगा। निश्चित रूप से यमुना को जितनी साफ होनी चाहिए यमुना साफ नहीं है, लेकिन मान रहे हैं यमुना आप? मैं खुद मान रहा हूँ। हाँ। कैसे नहीं मानूंगा? कितनी मैं साफ उसकी है यमुना राय तो बताइए। लेकिन आश्चर्य की अच्छा बात सर, है, एक चीज बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइए। देखिए, ये छठ पर्व आपका भी है, ये छठ पर्व आपका भी है ना? छठ पर्व है कि नहीं है? मेरा भी है, मेरे ना? से लोग भी जाते हम हैं। सबका है ना हम सर? बरसाती मेढक तो चलिए नहीं है। एक हाथ हम दिल पर हाथ बरसाती रख के मेढक बता नहीं दीजिए, है। दिल पर हाथ रख के बता हर साल दीजिए कि यमुना कितनी साफ है, और उसमें डुबकी क्या आप लगा सकते हैं? क्या अपने परिवार के किसी सदस्य को आप बोलेंगे डुबकी लगा लेने? भारतीय जनता पार्टी के जैसे हम बरसाती मेढक लोग वाले नहीं है कि केवल और केवल हर छठ पर पूर्वांचलियों के वोट को लेकर के हम बाहर निकले और जाकर के फोटो खिंचवाए। घर पे आप वहाँ वोट में घूमने चले जाते हैं। अरे सुनिए साहब, सुनिए साहब, यमुना मैली है ये आपको दिखाई दे रहा है, और गंगा को साफ करने के लिए बीड़ा ले लिया था आपने कि हम डुबकी लगा लेंगे, इसी में जल समाधि ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा आपको? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यही प्रॉब्लम है इनके साथ। इलाहाबाद सवाल फिजिक्स का पूछा जाएगा, जवाब केमिस्ट्री का देंगे। और कमाल की हम बात पूछ रहे हैं इस वक्त यमुना कहाँ गया, पैसा कहाँ गया? सवाल तो ये है, पैसा कहाँ गया? आप केवल सवाल क्या पूछा? उन्होंने सवाल क्या पूछा? उन्होंने ये पूछा ये पैसा खर्च क्या हुआ? आप चले गए गंगा, आप चले गए यहाँ। प्रॉब्लम ये है कि देखिए त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, उनकी बात। और अब हमारे साथ एक और महानुभाव हैं, उनके पास भी मैं जा रहा हूं, लेकिन उससे जी सर जी। कौशिक जी ने सवाल पूछा, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं और अभी भी गंगा स्नान करके दीपावली के दिन आ रहा हूं, और कम से कम ये तो पता होना चाहिए और काशी में गंगोत्री से लेकर पूरे देश में गंगा स्नान भी हो रहा है और पहले से गंगा साफ हुई। हाँ, कम से कम ये कहने के पहले 7 साल 8 साल में कुछ तो हुआ होता। एक सेकंड सर, अब एक सेकंड रुक जाइए, ये झगड़ा हो गया जरा। अब एक गंभीर बात है, क्योंकि देखिए अब ये छठ का पर्व है। सर मैं आपके पास आता हूं और आपसे मैं जानना चाहता हूं, अभी मैं खुद गया था, क्योंकि यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है पानी में, यमुना के पानी में केमिकल का, तो वहां पर अधिकारी से मेरी बात हुई, और वो अधिकारी आज मीडिया में दिन भर चलते भी रहे। उन्होंने कहा कि देखिए हम जो केमिकल डाल रहे हैं ना, इससे सिर्फ झाग हटने वाला है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कुछ दिक्कत होने वाली है नहीं। तो सिर्फ इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि पर्दा डालने की कोशिश हो रही है यमुना के पानी पर, अगर सिर्फ झाग हटाना मकसद है, या फिर वो केमिकल जो है इतना शक्तिशाली है कि पानी को साफ कर देगा, और हमारे साथ जो लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, सब डुबकी लगा के आ सकते हैं? क्या है सर ये, जरा बताइए सर। आप केमिकल सिलिकॉन डिफॉर्मर की बात कर रहे हैं। केमिकल सिलिकॉन डिफॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स का बना हुआ है, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये खुद पास नहीं है। वहां पर हेल्थ के ग्राउंड पर, पानी को साफ करने के ग्राउंड पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। एक सेकंड में सर रोक रहा हूं, आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट में ही पास नहीं है। हाँ। यूनाइटेड स्टेट में ही पास नहीं है, आप इसको लिखकर रख लीजिए। जिस केमिकल का इस्तेमाल और जिस केमिकल के बारे में कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट से हम लेकर आए हैं, वो यूनाइटेड स्टेट में ही पास नहीं है। आगे बोलिए सर। अच्छा, अब ये क्या करेगा कि ये जो लोग वहां पर भोले भाले इनोसेंट हैं, पूजा पाठ के लिए गए हैं, उनको बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहेगा कि फोम हट गया, पानी की टॉक्सिसिटी, उसका जहरीलापन उतना ही रहेगा, वो उतना ही विषाक्त बना रहेगा। और ओवर अबव इस केमिकल से क्या होगा कि लोगों के स्किन के ऊपर में बहुत अच्छे खासे साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब ये लॉन्ग टर्म होंगे या अभी तुरंत होने शुरू हो जाएंगे? नहीं, 10-15 दिनों के बाद में वो आना शुरू हो जाएगा, बाद में भी हो सकता है, रिएक्शन पीछे जाएगा। अच्छा, अब इतना ही नहीं, इस पानी से क्या होगा, यह शॉर्ट टर्म भी उपाय नहीं है, मीडियम टर्म भी उपाय नहीं है, लॉन्ग टर्म भी उपाय नहीं है, ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो जब आप समझ सकते हैं कि जब आपकी सरकार, कोई भी सरकार हो वहां पर, जब ऐसे कदम उठाती है और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उठाती है कि सिर्फ उन्हें फोम नजर नहीं आए और लगे कि पानी
साफ हो गया है, तो आप ऐसे भी जान लीजिए कि पानी बिल्कुल स्पार्कलिंग क्लीन भी हो सकता है, लेकिन तब भी वो पानी जहरीला हो सकता है। क्यों? कि अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं है, अगर पानी में बायोडाइवर्सिटी नहीं है, अगर पानी में जीव जंतु नहीं रह सकते हैं, तब भी वो पानी टॉक्सिक ही हो सकता है। सीधे तौर पर सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सीधे तौर पर 18 नालों के पानी तो यमुना में जो गिरते हैं वो बहुत जहरीले हैं। और आप जरा अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि हमारे आपके घर में जो पानी इस्तेमाल होकर नाले के जरिए बह जाता है, वो पानी भी यमुना नदी में जाकर गिर जाता है। अब आप जरा सोचिए कि उस पानी से आप आचमन करेंगे, नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे, क्या करना है। लेकिन मैं आप लोगों के पास आता हूं क्योंकि युवा लोग हैं और सवाल आपके जहन में बहुत है। बताइए क्या सवाल पूछना चाहती हैं? सर मेरा ये सवाल है कि आपने 2025 का टाइम मांगा, ठीक है हमने दिया, लेकिन सर जब आपने लिया है कि हाँ 2025 तो सर एक साल ही ले लीजिए। एक साल पहले उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो एक साल में कितना काम हो गया? एक साल बाद भी तो सेम ही सवाल खड़े हो रहे, सेम ही लोग। इनका कहना है कि चलिए 5 साल छोड़िए, 1 साल का जवाब दीजिएगा। हाँ, इतने सालों से इतने करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी ये दिल्ली में यमुना नदी साफ नहीं हो रही है, और इतने साल बाद भी यूएस से केमिकल मंगवाया जा रहा है जो कि यमुना नदी को और ज्यादा दूषित कर रही है। तो कब हम सबको साफ यमुना नदी मिलेगी? ठीक है संजीव जी, इसका जवाब दीजिएगा। 1 सेकंड, एक और सवाल ले लेता हूँ। सर आप हमें बताइए, इतने सालों से इतना पैसा खर्च किया गया है यमुना पर, 2025 में ऐसा क्या हो जाएगा जादू जो कि 2025 में वो साफ ही हो जाएगी? अभी चर्चा हो रही थी साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में बात हो रही थी। निश्चित तौर पे वहाँ यदि वो बहुत खूबसूरत जगह बना है या वो उस तरह का दृश्य है, तो उसमें केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है और केंद्र सरकार का सहयोग है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये संभव कतई नहीं है कि केंद्र सरकार यहाँ सौतेला रवैया अपनाए और केवल आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी। एक कहावत है भाइयों, आप मैं सर एक कहावत है, देखिए मैं आपको काट रहा हूँ क्योंकि देखिए गलत आप बोलेंगे तो सर मैं कैसे बोलने दूंगा? क्या मैं इनको गलत बयानी करने दूं? बताइए एक जोर से एक बार बताइए। हाँ, करने दूं क्या गलत बयानी? ये कह रहे हैं कि वहां पर तो केंद्र सरकार मदद कर रही थी, यहाँ पर केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। साहब क्यों झूठ? संजीव प्लीज सरकार कह रही है प्लीज, मैंने तो ये पढ़ के सुना दिया कि केंद्र सरकार ने क्या दिया। मैं देखिए मैं सीधे कह रहा हूँ, केंद्र सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, मुझे यमुना नदी साफ दीजिए। कैसे देंगे बताइए? मुझे यमुना नदी साफ चाहिए, बताइए। केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी तो यमुना नदी 22 किलोमीटर है सर। अरे कैसे? तो 57 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आपको पता है पॉल्यूशन के हेड पर 57 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। नहीं देगी तो केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे आपकी मंशा है कि नहीं है? मुझे मंशा तो इनकी खराब है। आपकी मंशा है कि नहीं है? काम करने देते कहाँ है? जी आपने खुद भी डाटा दिया कि आपने इतने पैसे दे चुकी है केंद्र की सरकार, कि किस कहाँ गया पैसा और क्या मदद चाहिए इनको? 2000 हम साफ करके दे, ये सीधे बोलना हमारे बस की नहीं है। आप कर लीजिए। राज्यसभा में आप बोल रहे हैं। देखिए ये दोनों लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। एक कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, एक कहते हैं यमुना हम साफ करेंगे। तो इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको ठगने के लिए आ गए हैं, जैसे रावण साधु के भेष में माँ सीता का हरण कर लिया था। अरे ये बैठी जनता है ना, मैं यहाँ ये तो बताइए। जनता बैठी है, मैं उसका सवाल हूँ। और बताओ, यही दर्द है, जनता का सवाल है, यही दर्द है कि यही समस्या है और एक कीमती नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये बीच में नहीं बोलता। एक सेकंड में पीछे। अगर किसी ने सवाल कर दिया, हाँ बोलिए। किसी ने सवाल कर दिया कि एक मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं हम दोनों को, तो कहते हैं आप न 3 में न 13 में। ये तरीका होता है? जनता सवाल करेगी आपसे, आप पूछेंगे होते कौन? आपने वोट दिया, इनको सत्ता पे बैठाया है। उदाहरण दिया ना, माफ कीजिए जाजी, लेकिन वही गलत दे दिया, क्योंकि वही कांग्रेस जिसका पक्ष आप ले रहे हैं वो तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर ही सवाल उठा चुकी है। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप लोग एक बार जवाब दीजिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो मुझे लगता है कि आपने उदाहरण गलत दे दिया, इससे पकड़ लिया आपके विरोधियों ने। आ रहा हूं आपके पास। एक सवाल ले लेता हूं। कंपनियों को बेच रहे हैं। आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस जैसी बरसाती मेढक नहीं है। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर अब गाजीपुर पहुंच जाते हैं कूड़े के ढेर को देखने। लेकिन जिस छठ को लेकर बिहार और खासकर पूर्वांचल के लोगों में जो एक बहुत बड़ी आस्था है, उस छठ घाट का निरीक्षण करने अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पहुंचते? चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, क्यों नहीं पहुंचते हैं? बोलिए। आप शायद जानकारी आपको नहीं है कि पूर्वांचलियों का एक बहुत बड़ा समूह या बहुत बड़ा जत्था अरविंद केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। उनके सहयोग के बिना यहाँ कुछ संभव नहीं है। लगातार उनका सहयोग बना हुआ है और हर जगह पे वो जा रहे हैं। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि जाके देखने की, मुआयना करने का? सवाल यही है कि सिर्फ फौजों में बोला चुनावी मेंढक ये लोग ये बांटने का खेल अब नहीं होना चाहिए।
मैं बिहारी हूं, आप मध्य प्रदेश वाले हैं, कोई यूपी वाला है, कोई आंध्र प्रदेश का है, ये कब तक चलेगा? क्यों नहीं गए? पहले धर्म के नाम पर बांटे, बाद में जाति के नाम पर बांट दीजिए, अब पूर्वांचल बिहार और उत्तर प्रदेश कर दीजिए। ऐसे कब तक चलता रहेगा? त्रिपाठी जी एक सेकंड, एक सेकंड, त्रिपाठी जी एक बात कहना चाहते हैं। देखिए, मैं एक तो कहूंगा कि आप सब लोग जब भी अवसर लगे तो अहमदाबाद जाके साबरमती रिवर फ्रंट जरूर देखिए। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, अरविंद केजरीवाल राजनीति में जब आए तो कहते थे कि हम सब एक दूसरे से मिलकर सीखेंगे, हम कहीं कुछ अच्छा है तो दूसरी जगह उसको लागू करेंगे। अक्सर वो बड़ा एकदम लगता है, क्यों चेहरे पे उनके ऐसे भाव रहते हैं, पता नहीं कोई तकलीफ है क्या है, क्यों कहते हैं कि अरे ये हम कर रहे हैं, हमें मोदी जी दे दीजिए, हमें सब करना आता है। साबरमती रिवर फ्रंट देश नहीं दुनिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 11 किलोमीटर का वो रिवर फ्रंट, और उस रिवर फ्रंट की परिकल्पना 60 के दशक में हुई थी, लेकिन 2005 के पहले उस पर काम ठीक से नहीं शुरू हो पाया। नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और गुजरात के लोगों ने क्या करके दिखाया है, जिसको हम बार बार गुजरात मॉडल कहते हैं, तो अगर ये चुनाव प्रचार के लिए भी 2014 के बाद से जा रहे हैं तो क्या उस साबरमती रिवर फ्रंट को देख नहीं सकते? और यहां मैं बता दूं, साबरमती नदी जो है वो बरसाती नदी थी, उसमें बाढ़ आ गई तो सब बह जाते थे गुजरात में, अहमदाबाद में, और नहीं है तो सूखी रहती थी, वहां अवैध शराब की भट्टियां चलती थी। आज वो रिवर फ्रंट देश दुनिया से जो लोग जाते हैं सुबह शाम दिन रात, जो अभी विद्या भी बता रहे हैं, वहां आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि स्वर्गिक सुख है, और यमुना किनारे चले जाइए तो आपको समझ आएगा। आज मेरे दोस्त जो है, 10 सेकंड, आज मेरे दोस्त बहुत दुविधा में है बेचारे, डिफेंड नहीं कर पा रहे। अभी तो कह रहे थे साबरमती बहुत अच्छा है, इनके अपने मुख्यमंत्री कहते हैं 27 साल में तो कोई काम ही नहीं हुआ। आज इनके खुद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया साबरमती बना है, तो कंफ्यूजन तो इनकी पार्टी में खुद ही है। सर, यमुना नदी मथुरा में भी है, वृंदावन में भी है, कृष्ण की नगरी है, वहाँ क्या चमक रही है यमुना नदी? वहाँ क्या चमक रही है? वहाँ की सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? कहना चाह रहे भैया, दोनों लोग मिलकर काम करो ना, माता यमुना को साफ करो, दोनों लोग मिलकर साफ करो ना। सुनिए एक नहीं पता दिल्ली के बारे में, बता देता हूँ, सुन लो, आपको दिल्ली के बारे में नहीं पता, मुझे मेरा कुछ नहीं है दीपक भाई। आप ये यमुना जो वृंदावन में जाती है वो यहीं से होके जाती है। सुनिए तो, अरे यहाँ से होके जाती है तो आप वहाँ कहिए ना, एक्शन प्लान बनाइए ना। आप शराब 1% सुनिए, आप सुनिए, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तरीका है, प्यार से नहीं सुनना पड़ेगा, कुछ भी बोलने जाएंगे, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं बोलने देंगे। सुनिएगा, कुछ भी नहीं बोलने देंगे, आप सुनेंगे, आराम से सुनेंगे, झगड़ा कर लेंगे वहाँ। जब यमुना साफ नहीं होगी तो ये लोग अगली बार वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, सब सुन रहे हैं। अब लोग समझदार हो गए। इनका दोहरा चरित्र उजागर करता हूँ। दिल्ली में शराब एक फ्री बांट दिए, दिल्ली को इन्होंने शराबी बना दिया, तो इन्होंने बड़ी चिंता किया कि दिल्ली में लोग शराब पियेंगे और मर जाएंगे। इन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया कि शराब की दुकानें बंद कर दी, बहुत बढ़िया किया, इसके लिए मैं ताली बजाता हूँ। लेकिन 2000 करोड़ इन्होंने दे दिया इनको कि जाओ यमुना साफ करो। आप क्या सो रहे हो? आपने क्यों इसके लिए कार्रवाई नहीं किया कि आपने 2000 करोड़ दिए, हिसाब क्यों नहीं लिया? सीएजी कहाँ गया आपका? अच्छा, कहाँ गया? अब रुकिए जरा, दोहरा चरित्र है एक सेकंड सर। कि वास्तविक रूप में अगर सफाई बेच रहा है तो सिर्फ 2 साल लगेंगे, सिर्फ 2 साल लगेंगे। ये साबरमती फ्रंट ऐसा या गोमती फ्रंट ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन करना क्या है? सबसे पहले इस बात को करने के लिए क्या चाहिए कि संघीय ढांचा आपका थोड़ा परिष्कृत होना चाहिए, जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में इतना लड़ाई झगड़ा नहीं हो। अब इस स्थान पर जो पूरा है परसेप्शन वॉर हो गया है कि कौन किसको ज्यादा ब्लेम कर सकता है और कौन किसको अधिक दोष दे सकता है। ऐसी स्थिति में जनता का ही दोष होता है, क्योंकि यू डिजर्व द गवर्नमेंट दैट यू चूज। आपने जो चुना है आप उसको भोग रहे हैं। सुझाव पर अगर आप बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर में, तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आपके जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको आप अपग्रेड कर दीजिए, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर दीजिए या उनको शुरुआत कर दीजिए। दूसरी बात है जो पानी का फ्लो है उसको यूनिफॉर्म कर दीजिए, यह आपके पास में उपाय है। लेकिन इससे भी अच्छा उपाय है कि इस पूरे के पूरे पानी को जो पॉल्यूटेड हो चुका है इसको एक कास्केट के सहारे, छोटे छोटे बांधों के सहारे इसे गिराइए। तब क्या होगा कि जो छलनी लगी रहेगी उस छलनी में जो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स है वो बाहर चले आएंगे, उन्हें आप खींच लीजिए। उसके लिए आप उसका मेटल बना लीजिए, रोड बना लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। जो पानी जाएगा वो पानी लगभग शुद्ध होता जाएगा। अब इस पानी को आप फैला दीजिए दूर तक और उस जगह पर घास लगा दीजिए, उस स्थान पर कुछ ऐसे पेड़ लगा दीजिए जैसे कि वाटर हासिंथ होता है, जलकुंभी होता है। ये सब क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अब्जॉर्ब करने के बाद जो पानी निकलेगा वो पानी साफ भी हो जाएगा। लेकिन
इसके लिए क्या चाहिए? इन्वायरमेंटल गवर्नेंस है। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का मतलब हो जाता है कि आपको स्टेट से कुछ जमीन भी लेनी पड़ेगी, एक्विजिशन भी करना पड़ेगा, लेकिन स्टेट और सेंटर दोनों एक सरकार हो तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन सर एक बात तो यह भी है ना कि स्टेट और सेंटर अगर मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या सिर्फ राजनीति के लिए, फायदे के लिए किसी स्टेट की सरकार या कोई पार्टी उस काम को नहीं होने देना चाहती है कि भाई श्रेय कहीं मोदी जी को ना चला जाए, श्रेय कहीं केजरीवाल जी को ना चला जाए या किसी और को ना चला जाए? और उसका भुगतता कौन है? ये भोली भाली जनता जो हमारे बीच में बैठी हुई है, जो वहां जाकर डुबकी भी लगाएगी और छठ पर्व में जाकर हाथ भी उसी यमुना मैया के जोड़ने होंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद आऊंगा आप लोगों के पास, कि ये जो घालमेल है और ये जो पूरा चक्रव्यूह है जिसमें जनता फंसी रहती है, हम लोग फंसे रहते हैं, सर ये सिर्फ पॉलिटिकल है या इसमें एक फायदे का गणित भी है कि पैसा इधर से आएगा उधर जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा तो अपनी जेब में भी आएगा, ये भी चलता रहेगा? सर नहीं विद्या जी, मुझे लगता है कि सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक संकट समझिए, भारतीय राजनीति में ऐसा संकट कभी नहीं आया कि किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हो कि संघीय ढांचे पर सवाल खड़े होने लगे हों। और मैं इसको ठीक है, अलग अलग पार्टियां होती हैं, खूब लड़ती हैं, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो तय करके आई है कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम खेलेगी, फिर वो उपराज्यपाल हो, फिर वो केंद्र की सरकार हो। और बाकायदा मैं कहता हूं कि आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए, बयान मिलेगा कि 4.5 साल के बाद अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अब हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे, और जैसे ही फिर से वो चुनाव जीत जाते हैं फिर से वो केंद्र के साथ हुई। और बाकायदा नारा लगवाया आम आदमी पार्टी के लोगों ने, देश में मोदी और यहां दिल्ली में केजरीवाल। इस तरह की राजनीति जब होती है तो उसमें आप सामंजस्य नहीं कर सकते, उसमें कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता वही भुगतती दिख रही समस्या क्या, मैं बताता हूं क्या है। दिल्ली को एक विजनरी मुख्यमंत्री चाहिए, विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मैं जब मैं विजनरी मुख्यमंत्री की बात करता हूं, मैं शीला दीक्षित का भी विजन लेता हूं। सोचिए, आज अगर दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर ना बना तो दिल्ली का क्या हाल होता। और अगर बीजेपी की सरकार 93 की बात करूं, लग रहा है कि शीला दीक्षित की सरकार अच्छी थी? सुनिए सर, सुनिए ना, अरविंद केजरीवाल से बढ़िया तो शीला मत रोकिए ना प्लीज। विजयनाथ जी, ये 93 में जनता का दिल्ली में मनोहर खुराना जी जो मेरे पिताजी थे, दिल्ली के अंदर जनता मेट्रो का नहीं अपमान हो होती, रहा है। तो आप सोचिए ये दिल्ली की यहाँ परिवहन पे व्यवस्था का क्या हाल होता। लोग दिल्ली की 93 जनता में आप चुप रहिए ना, बात नहीं, क्या कैसे चुप तरीका है? रहे? आप क्या तरीका हुआ? नहीं, खुराना जी बोलिए। क्या तरीका हुआ? आप कह रहे हैं कि एक शांत मुख्यमंत्री रहिए आप। को तोड़ने का प्रयास कर रहा 93 के है, आप अंदर दोनों मिलकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या ये- क्या आप बात कर रहे हैं, ये बताइए। आप क्यों खा रहे हैं? एक चुने हुए मुख्यमंत्री के क्यों बारे में खा इस तरह रहे की हैं? बात कर रहे हैं कि देश को शांत तोड़ रहिए। देगा, संघीय ढांचे को अपने तोड़ बारे में देगा। बात करिएगा ना। 93 के अंदर जब बीजेपी की सरकार थी, अगर दिल्ली मेट्रो आज ना इंट्रोड्यूस होती, उनको कंटिन्यू शिलान्यास ना किया होता, आज दिल्ली के सामने ये बच्चे बैठे हुए हैं, दिल्ली का क्या परिवहन व्यवस्था होती है? आज से 20 साल के बाद दिल्ली का यमुना का क्या हाल होगा? आप सोच सकते हैं। खुराना जी एक सवाल मैं आपसे पूछूं, खुराना जी एक सवाल मैं आपसे पूछूं, एक सेकंड जरा, खुराना जी एक सेकंड, आराम से संजीव जी, आराम से। खुराना जी एक सवाल पूछता हूं, सुनिए ना, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे ये बताइए, एलजी ने, दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी है? बिल्कुल लिखी है, क्या लिखी है? तो मोदी जी को भी एक सेकंड रुकिए ना, क्या लिखी है? क्या लिखी बताइए ना। दो चीजें, उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी है। कौन सी, किस चिट्ठी की बात? मैं कह रहा हूं कि अभी छठ है, यमुना नदी की बात कर रहे हैं, तो अब कुछ और चिट्ठी लिखी होगी तो मुझे थोड़ा ना पता होगा। आज क्या गलत करी उन्होंने चिट्ठी? उन्होंने कहा ना सुरक्षा मानकों को रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कहा ना। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का ख्याल रखिए और यमुना को साफ कीजिए। क्योंकि यमुना को साफ कीजिए। सर ये अभी याद आ रहा है? क्यों? ये अभी याद आ रहा है आपको? ये अभी याद आ रहा है? आप, क्योंकि आप लोगों का ध्यान अभी गया भाई। मेरा ध्यान छोड़िए ना, आपका की बात कर रहा हूँ। आपका ध्यान तो था। हर साल बात करते हैं, हर 6 महीने बात करते हैं, 2 महीने देखिए, बात जब करते हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो मीडिया को ब्लेम कर दीजिए और ताली बजवा लीजिए जनता से। ध्यान, अरे जिम्मेदारी आपको दी गई है भैया, जिम्मेदारी दी गई है कि आप बिना मीडिया के ध्यानाकर्षण के अलावा भी काम करो, पर आप बिना मीडिया के जागते नहीं हो। मीडिया कैमरा लेके बद्रीनाथ केदारनाथ भी जाओगे तो ऐसे काम नहीं चलता है, ऐसे काम नहीं चलता। अरे धरातल पे है भाई साहब, पता ही नहीं ना, मीडिया आप के क्या बगैर आप फोटो नहीं खिंचवाते। तुम्हें पता ही नहीं है। चलिए बोलिए बोलिए, एक सेकंड हो गया, हो 8 सालों गया। से, इसीलिए पिछले 8 सालों से मैं बार बार कहता हूं कि देश के संवैधानिक संस्थानों का जिस तरह से इन लोगों ने क्षरण किया है, उसका उदाहरण ये सामने दिखाई दे रहे हैं। सर उसका भी ये तरीका है, सीबीआई लगा देंगे, लगा देंगे, आईटीआई लगा देंगे, सब किसी को पीछे लगा देंगे। संजीव जी हंस रहे हैं लोग आपकी बातों सब किसी पर। मुझे ये बताइए, अरे ये क्या जांच एजेंसियों का काम है कि यमुना नदी में उतर कर वहां से गंदगी साफ कर देंगे? जांच एजेंसियां करेंगे क्या? बताइए, किसको सवाल पूछना है? हाँ बोलो।
तो वोट कौन दे रहा है ये तो बता दीजिए। मेरा सवाल आप EVM पार्टी के हैक करके। प्रवक्ता से है, जैसा कि आपने कहा कि मतलब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 2025 तक हमें यमुना के बारे में उनसे कुछ भी नहीं पूछना है, तो क्या मैं ये समझूं कि वो सिर्फ सत्ता की उन्हें भूख है कि जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे 24 के बाद, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो तभी वो सिर्फ यमुना की सफाई करेंगे, जबकि वो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इतना दूर तक सोचने की जरूरत नहीं है। दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली सरकार ही काफी है इसके लिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि क्या इतने यहाँ लोग बैठे हैं, इसमें से 5 आदमी भी नहीं है जो आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं, बड़े ताजुब की बात है। तो ये ईवीएम हैक कर लिया कि अरविंद केजरीवाल ने। वोटर कौन है भाई? सारे लोग प्रश्न ही खड़ा कर रहे हैं, तो वोटर कौन है? ये वोट कौन देने वाले लोग हैं? क्या आपके जो वोट देंगे वो सवाल नहीं पूछेंगे ना? आप ये कह रहे हैं कि जो वोट देंगे वो सवाल नहीं पूछेंगे। आप लोग भाई साहब वोट देंगे तो सवाल नहीं लाएंगे, सवाल पूछने का बसों का इस्तेमाल नहीं करती क्या? ऐसा नहीं होता संजय यहाँ जी, की महिलाएं फ्री में बसों का इस्तेमाल नहीं करती क्या? ये चाइना नहीं है सर, ये चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है सर, ये हिंदुस्तान है। सवाल पूछे, सवाल का स्वागत है। अभी तो कह रहे हैं कि वोट दिया होगा, तो सवाल नहीं पूछेंगे क्या? जनता ही चुनी है, जनार्दन है, सवाल सुनिए, देखिए सवाल आ गया, वोट दिया हो ना दिया हो मुझे नहीं पता, सवाल पूछेगा। आम आदमी पार्टी से है कि आपने बोला था जो यमुना साफ करा वोट देंगे, दे कहाँ या ना दे प्रॉब्लम आ जनता रही है? आप क्यों नहीं साफ करा पा रहे हैं? आपस में लड़ने के बजाय उसको सॉल्यूशन क्यों नहीं किया जा रहा है? 2025 बोला गया, 2025 तक इंतजार कीजिए, साफ होगा। मिलके काम करने वाले हैं तो ये पैसा ना ले, केंद्र को जिम्मेदारी दे देना कि आप ही करो, मत। ये भी एक ऑप्शन है, बताइए, ये भी एक ऑप्शन है। हाँ, ये भी ऑप्शन है, कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, केंद्र को बोल दीजिए हम नहीं कर पाएंगे। संभव नहीं है, बगैर केंद्र के सहयोग के संभव नहीं है। केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए ही चाहिए। सर पहले पैसा भी ले लिया जाता है, उसके बाद कहते हैं आपकी केंद्र के सहयोग से नहीं हो पाएगा। अब आप कह रहे हैं केंद्र को करना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात, इतनी कंफ्यूजन है आम आदमी पार्टी सरकार में कि 2021 दिसंबर में सिसोदिया साहब कहते हैं कि 2023 तक डन कर देंगे। 2022 में मार्च में सत्येंद्र जैन जो अभी मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो हैं, उनका आता है 2023 में गारंटीड कर देंगे। अब 2025 के जो शिगुफा दे रहे हैं, क्या वास्तव में 2025 तक हो जाएगा? जो अब तक के जो शिगुफे आए हैं, क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? पहले की अपेक्षा यमुना साफ हुई है, इंतजार कीजिए। 2025 में यदि कहा गया, निश्चित तौर पे आपको साफ मिलेगा और आप उसमें डुबकी लगाएंगे। लगा लेंगे क्या डुबकी? बताइए। कंडीशन अप्लाई तो पहले ही बोल दिया उन्होंने कंडीशन अप्लाई पहले केंद्र करेगा तब होगा। अरे सहयोग चाहिए साहब, पुराना नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं, देखिए नहीं कर पाएंगे, उसको क्या कहेंगे? सुनो, वो कह रहे हैं, देखिए चाहिए आपके सहयोग का भारत संभव नहीं वो होगा। कह रहे हैं कि 2 साल में हो सकता है। बहाना बता रहा हूँ क्या होगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। आप भविष्य भी जानते हैं नहीं, इनके बहाने हमेशा होते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड यही है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। कुछ नहीं होता, केंद्र का कसूर होता है। अभी भी कहेंगे हमें केंद्र ने समर्थन नहीं दिया। अरे इतने पैसे आने के बाद भी समर्थन नहीं करा, तो फिर तो विद्यानाथ जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है। कहा था 2022 तक सबको पक्के मकान मिल जाएंगे, नहीं मिला। सबको कहा था 2 करोड़ लोग। अरे सुनिए, सरकार तो आपने बनाई थी, 2 करोड़ सरकार तो आपने बनाई थी, नौकरी देंगे, सरकार तो आपने बनाई थी, मैंने भी बनाई थी। नौकरी आप भी गए थे, एक्सपीरियंस आप भी गए थे, झूठ और लात बोलने खा के आए हो पूरा उनसे, इनका आप भी लात खा के आए हो। आपसे यमुना की बात करें तो रोजगार पर चले जाएंगे। आपसे बात करें कि दिल्ली में सड़क नहीं है तो आप चले जाएंगे महंगाई पर। झूठ बोलने वाले जिस पर बात करें उस पर बात नहीं हो सकती क्या? 2 झूठ बोलने वाले जब मिल जाते हैं ना तो जनता बेवकूफ बन जाती है। ये उस पर डाल दिए, वो उस पर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। लुट गए। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझ रही है, जनता समझ देख रही है। लेकिन वो जो आप सवाल पूछ रहे, कह रहे थे ना कि ये वोट दिया होगा तो सवाल कैसे पूछ रहे हैं, वो भी समझती है जनता, वो नहीं कर सकती और यही जनता मुहर लगाती है। चिंता नहीं कीजिए। देखिए, अगर देश के युवा सशक्तिकृत महसूस करते हैं, आपको एम्पावर्ड महसूस करते हैं और अब हो रहे हैं, तो वो आसानी से इस पूरी की पूरी स्थिति को बदल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, उन्हें मालूम है कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है। उन्हें अपने हाथों में कमान लेनी है और कमान लेकर अगर वो प्रोटेस्ट पर आ जाएं, अगर साफ सफाई पर चले आएं, तो आप एक केंद्र हो या राज्य सरकार को, दोनों को हिला कर छोड़ देंगे। आपको अपनी शक्ति का एहसास करना पड़ेगा। मतलब सर ये महसूस होने लगा है ना कि भाई आपको यमुना की सफाई के लिए भी धरने पर बैठना पड़ेगा। वो शाहीन बाग में बैठ गए थे कुछ लोग सर, धरने की बात नहीं कर रहे हैं, शाहीन बाग में बैठे थे, आज वो लोग कहाँ हैं पता नहीं है। वो लोग क्या नहीं चाहते हैं कि यमुना साफ हो जाए? नहीं, हम लोग धरने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्शन, एक्टिविज्म मतलब मुंबई में एक लड़के ने पूरे बीच को साफ कर दिया। एक लड़के ने साफ कर दिया। तो यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट, यहाँ के स्कूल स्टूडेंट क्यों नहीं कर सकते हैं यमुना को? आप कह रहे हैं कि भाई सरकार से हार गए हो तो खुद ही उठा लो हाथ में अपना हथियार और चले जाओ
यमुना? त्रिपाठी जी, यही नहीं, अब एक चारा है क्या? मुझे नहीं लगता है। ये व्यवहारिक आदर्श बड़ा दोनों के बीच में फर्क होता है। व्यवहार में कुछ और होता है, आदर्श कुछ और होता है। और जिस लड़के ने मुंबई का बीच साफ किया है वो भी बड़ा छोटा सा एरिया है, बेचारा साफ करते करते थक जा रहा है। तो खैर ये हम कर सकते हैं कि हम गंदा न करें, लेकिन साफ करने के लिए सरकारों का तंत्र, उनकी जिम्मेदारी होती है। और दिल्ली की सरकार ने, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार ने यहां राज्य सरकार होनी भी चाहिए क्या, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। क्योंकि हर समस्या के लिए उनके पास कोई न कोई ब्लेम करने के लिए एक चेहरा है, एक ऑफिस है, एक जगह है जहां वो कहते हैं कि इसकी वजह से नहीं हुआ, हम इस वजह से। क्या कर पाए वो आज तक अरविंद केजरीवाल की सरकार बता नहीं पाई है। तो मेरे जहन में एक सवाल था कि भाई साहब, आप 7 से 8 साल तो लग गए ना कम से कम, इतना तो वादा कर लिया आपने। कितने कदम चले, कम से कम यही बता दीजिए, कुछ नहीं बता सकते हैं तो कितने कदम चले यमुना में सफाई को लेकर और कितने कदम बाकी रह गए? कितने % यमुना को आपने साफ कर दिया? संजीव जी देखिए, यमुना को साफ करने में फिर मैं दोबारा देखिए, सुनिए, नहीं साफ नहीं है, देखिए, सुनिए, नहीं, यमुना में डुबकी लगाने लायक नहीं है। यमुना डुबकी लगाने लायक नहीं है। यमुना के घाटों पे एनजीटी ने यदि मना कर दिया है तो उसके पीछे भी कारण है कि आप घाट पे मत जाइए, वहां पर पैर पानी में मत रखिए। 7-8 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार सुधार है, फ्लॉप हो गए, लगातार सुधार है, हो गए ना। आने वाले दिनों में जो डेडलाइन दिया गया है आप निश्चिंत रहें। तो कैसे विश्वास करें कि आने वाले दिनों में हो जाएगा? लगाएंगे उसमें। अरे मैं पूछता हूं, चलिए, आपको विश्वास हो रहा है कि जो अभी 7 साल 8 साल में नहीं हुआ है वो आने वाले दिनों में हो जाएगा? नहीं सर है? और मेरे को ये भी है कि 2025 में ऐसा क्या जादू की छड़ी मिल जाएगी जो 2025 में यमुना साफ होगी? बताइए, बताइए। हाँ हाँ, इनसे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से इनको सत्ता से छोड़ देना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सर ऐसे जुमलेबाजी नहीं होता है। रेस्ट करने पे चले जाए। हाँ, सुनिए, कह रहे रेस्ट कर लीजिए। आप वादे करते हो, निभा नहीं पाते। अरे 8 ही साल हुआ है, अभी थके थोड़ना है, रेस्ट करेंगे। तो सर आप वादे करते तो निभाइए, भूल जाते हैं। हाँ, एक सेकंड। हाँ, जनता गुस्सा रही है तो स्वागत है। वो 2025 तक कैसे होगा ये तो बताइए हमें कम से कम। हाँ, इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू और अभी तक यमुना साफ नहीं होता। झाड़ू से क्या पैसे साफ कर रहे हैं अपनी जेब में? ये तो भाई साहब, ये तो पकड़ लिया एकदम, इन्होंने जड़ से पकड़ लिया। कहना झाड़ू है, आप दिल्ली को साफ कर रहे हैं, यमुना को साफ नहीं कर सकते। एक चीज बताइए कि सबसे पहले पैसा साफ कर रहे हैं। सबसे पहले करप्ट लोगों को साफ कर दिया गया, वो लोग बाहर चले गए। नए तरीके की राजनीति हो रही है जिसमें आपको बेहतर शिक्षा मिल रही है। नए तरीके की राजनीति हो रही है, बेहतर शिक्षा मिल रही है, वादा होता है, आपको स्वास्थ्य मिल रही है, आपको ब्लेम करते थे। अरे भाई, करप्ट लोग, साफ पानी, कोई जेल में नहीं है, शिक्षा, इनकी पार्टी के नेता जेल में है। करप्शन इनकी पार्टी में है। जिसको बोलते थे करप्ट लोग हैं और जेल में डालेंगे, वो कोई जेल में नहीं है। जिसका केजरीवाल रोज 500 लोगों का लिस्ट लेके आते थे। पछतावा बनता है कि भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस की सरकार गई थी। भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार बनाई थी। इनके नेता जेल में बंद है। जल्दी बातें करते हैं। जवाब दीजिए, लड़के ने सवाल पूछा है। भाई आपको सवाल का जवाब। और खुराना जी तो भ्रष्टाचार के बारे में बोले ही नहीं, जिनके राष्ट्रीय भ्रष्टाचार में चले गए। नोटों की वो कह रहे हैं भाई साहब जादू की छड़ी घुमा देंगे, बोले ही नहीं तो ज्यादा बेहतर है। 25 में जादू की छड़ी घुमाएंगे क्या? निश्चित तौर पे लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। सरकार यदि खरा नहीं उतरेगी तो ये लोग अभी तक नहीं उतरे ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं इन लोगों के साथ सरकार नहीं उतरी। मैं इन लोगों के साथ में हूँ कि सरकार जो वादा कर रही है, यदि वादे पर खरा नहीं उतरेगी, प्यारी बातें करके तो ये जनता समझ गई है। अरे समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते हैं कि प्यारी प्यारी बातें चाहिए या काम चाहिए? बताइए, अभी प्यारी प्यारी बातें हो रही है कि नहीं हो रही हैं? और काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। बताइए सर, एक चीज और। हाँ, खुराना जी, पॉलिटिकल इश्यू में बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, आम आदमी पार्टी अपना ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन भेजती नहीं, भाइयों को भेज देती है, हम जैसे भाइयों, इन जैसे भाइयों को भेज देती है। अब क्या होता है, अब जब देखा लोगों का क्या व्यू है, मिनट से पहले पलट गए कि हाँ जी हम जनता के साथ है। अरे भाई, ये बताइए, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 6 महीने से इनका मंत्री जेल में है, उस तक तो कार्रवाई कर नहीं पाए और बातें करते भ्रष्टाचार की। दूसरी बात में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एक पार्टी अपने ही मंत्री को जेल में भेज दिया। आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की बात हो रही है। अच्छा, आपने भेज दिया क्या? ये जिस पे आरोप लगाएंगे उसको भेज दिया। आपने भेज दिया क्या सर? पंजाब में देखे नहीं आप? केजरीवाल जी ने भेज दिया। पंजाब में देखे नहीं आप? एक सेकंड, ऐसे मत कीजिए। पंजाब में ये बताइए, ये तो कह रहे, चलिए मैं मानता हूं कि ये आपके विपक्षी है, विरोधी है ना दिल्ली में, तो ये इनकी बात मानता हूं। आप खुद मानते हैं कि आप लोगों ने भेज दिया अपने मंत्री को? पंजाब में भेज दिया हमने। नहीं, दिल्ली में भेजा कि नहीं भेजा? फिर पलट ये लोग आरोप, इनके आरोप लगाने के ऊपर यदि लोगों को भेजा लेवल लगा हुआ पार्टियों का, नहीं पार्टी से निकाला। राजनीतिक पार्टियों के आरोप पे यदि आप बोलेंगे तो आधी से ज्यादा विधायक और सांसद जेल में होंगे। चलिए ठीक है त्रिपाठी जी,
आखिरी कमेंट अब मुझे चाहिए त्रिपाठी जी आपसे, और सर उसके बाद आपके पास आऊंगा। अब खत्म करने का वक्त आ गया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की सरकार यमुना की सफाई को लेकर जरा सा भी गंभीर है। अगर वो गंभीर होती तो ये सच है कि आप कोई भी डेडलाइन दीजिए, और ये बड़े काम है, ये 1-2 दिन में पूरे नहीं हो सकते। हो सकता है कि इसमें 5 साल, 7 साल, 10 साल लगे, लेकिन उसके बावजूद काम कहीं तो होता हुआ दिखना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि हम आप लोगों के साथ, परिवार के साथ डुबकी लगाएंगे, तो कोई तो एक ऐसी जगह होती, कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जहां वो ये कहते कि ये मॉडल शुरू किया, वो बताते कि इतनी जगह हमने साफ करने के लिए। इसका कोई बयान आम आदमी पार्टी की ठीक है, एक मिनट, अब एक सेकंड नहीं, रुकिए। देखिए, लोग मेरे साथ जो बैठे हुए युवा हैं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप लोग जाएं यमुना में, आपके परिवार के लोग भी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली की सरकार के मंत्री, नेता जाएं और वहां जाकर डुबकी लगाएं? कितने लोग चाहते हैं बताइए? हाँ, चाहते हैं आप भी? ये हाथ उठ गए हैं, बीच में कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मुझे लगता है वोट दिया होगा इनको। ऐसा है क्या? नहीं है। सर बोलिए। लास्ट लाइन बोलूंगा, इसलिए हाँ। मैं कह रहा हूँ, हाँ। दिल्ली को एक विजनरी मुख्यमंत्री चाहिए, विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अच्छा, वो बीजेपी नहीं आएंगे आप। विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री है ना ये। विज्ञापन सर बोलिए। देखिए, लड़ लिए ना, जनता को दोनों ने आश्वासन नहीं दिया कि हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। जिम्मेदारी दोनों की बनती है। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसलिए जितना इनका है उतना इनका है। बोलिए सर। और जनता को बेवकूफ ना बनाए। बिल्कुल, हम इस बात से वाकिफ हैं और ये समर्थन में है कि बगैर उनके सहयोग और समर्थन के ऐसा संभव नहीं बोलिए ना, है। लगातार बोलिए ना, मोदी जी मदद कीजिए, हमसे नहीं हो रहा है। कितनी बार बोलेंगे नहीं, बोलेंगे आप? कितनी नहीं हो रहा, कैसे बोले? नहीं हो रहा, कैसे नहीं होगा? मैं बोल दूं मोदी जी को, वो बोल दे कि हम मदद नहीं सर करेंगे। मुझे लगता है कि आज जिस मंच पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से अगर बोलेंगे तो मोदी जी सुन लेंगे। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। और सुनते हैं तो सुन लेंगे। तो मैं बोल दूं आपकी तरफ से कि आपसे नहीं होगा मोदी जी, आप मांगिए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो बोल दे कि हम सहयोग नहीं करेंगे। वो बोल दे कि सहयोग नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मदद मांगे, मोदी जी समर्थन करेंगे, मोदी जी मदद देंगे। कब नहीं मांगी? कब नहीं मांगी? किस जगह पे नहीं मांगी? गाली निकालते रहेंगे। कब नहीं मांगी? किस जगह पे नहीं मांगी? लगातार कहा कि केंद्र से सहयोग चाहिए। केजरीवाल मांगे तो सही, मांगेंगे नहीं। पिछले 45 मिनट से मैं कह रहा हूँ कि बगैर आपके सहयोग का संभव नहीं है, और आपको लगता है कि हम सहयोग ही नहीं मांग रहे हैं। बोलिए, क्या मतलब है इसका? बोलिए, हमारे बस की नहीं सर है। आखिरी कमेंट आप मुझे ये बता दीजिए। सर आपने कहा कि देखिए 2 साल में अगर इच्छा शक्ति हो तो 2 साल लगेंगे इस यमुना के 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है इसको साफ करने में। अब मुझे बता दीजिए कि ये इसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, क्या इनकी सिर्फ जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है? बाकी लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है, जवाबदेही है? और ये संभव है या असंभव काम है, इसलिए हो ही नहीं सकता, सिर्फ वोट लेंगे और भूल जाएंगे? देखिए, असंभव तो स्पेस में डेब्रीज को मैप करके उसे साफ करना है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। स्पेस के डेब्रीज को मैप करके साफ करना असंभव सा काम है, लेकिन वो भी कर रहे हैं। असंभव सा काम यह भी है कि आप मंगलयान पर ग्रह अपने यान को भेज रहे हैं, और वो भी सस्ते दर पर। भारत में अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। आप लॉजिकली केंद्र की जितनी भी गलतियां खोजें, आप नहीं पा पाएंगे। यहां पर आपको नहीं दिखेगा कि केंद्र की बहुत सी गलतियां हैं, और केंद्र ने, सरकार ने ऐसे कुछ काम किए हैं जो पूरे विश्व में इसकी साख को बनाने का काम करता है। अगर आज केंद्र की सरकार वास्तविक रूप में उसके पास में यह मैंडेट है कि इसे साफ करने का, तो उसे 2 साल से भी अधिक समय नहीं लगेगा कि उसे साफ कर पाए, क्योंकि उसके पास मैकेनिज्म है, अनुभव है। उन्होंने ऐसा काम किया है कि आप उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और हो भी जाएंगे जब वो GSLV लॉन्च कर सकते हैं, जब वह पूरे के पूरे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को, पूरे जर्जर स्थान को पूरी तरह से रिक्लेम करके उसे ग्रीन कर सकते हैं। गुजरात में, राजस्थान में कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल ही मुश्किल काम नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो जब भी दिल्ली के अलावा किसी दूसरे शहर में जाता हूं तो दिल्ली की एक ही कमी मुझे खलती है कि यहां पर एक नदी हो, बढ़िया उसमें पानी हो, उसके आसपास बढ़िया ग्रीनरी हो, वहां पर बैठने का इंतजाम हो, और शाम को जब ऑफिस से निकलें या घर से निकलें तो अपना डेस्टिनेशन हो यमुना किनारे, रिवर फ्रंट हो। तो ये संभव तो है, लेकिन हो पाएगा कब तक ये कहना मुश्किल है। लेकिन चलते चलते एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। देखिए, शनिवार की एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट के हवाले से कह रहा हूं, और शनिवार को जो इसका स्तर था यमुना में, दिल्ली में, वो 2.2 ppm था, यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन था। अब आप थोड़ा ध्यान से रहिएगा। देखिए, आस्था को प्रणाम है, मैं भी
आस्था में विश्वास रखता हूं, मैं भी पूजा पाठ में विश्वास रखता हूं, ईश्वर में विश्वास रखता हूं, लेकिन यमुना का जो पानी है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। आप खुद जब जाते होंगे तो समझ जाते होंगे, इसलिए आस्था के साथ साथ आप अपना भी ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा टाइम्स नाउ नवभारत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।